आज अपन बात करते हैं कि प्रेगनेंसी के अंदर वो कौन से बेस्ट डेज होते हैं जिसमें कि आप ट्राई करें तो आप कंसीव लें और अपना प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आए। लेकिन उससे पहले जानने के लिए आपको कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स समझनी पड़ेंगी कि आपकी साइकिल लेंथ क्या है और प्लस आपकी ओवुलेशन किस डे पे होती है। तो आइए अपन इसको आज डिटेल से समझते हैं कि हम अपना ओवुलेशन डे या ओवुलेशन टाइम, बेस्ट टाइम कब कैलकुलेट करें और कैसे कैलकुलेट करें। डिटेल में समझते हैं। अपन एग्जांपल लेके चलते हैं। जैसे हमारे पास 3 पेशेंट को अपन एग्जांपल लेके चलते हैं, जिनमें से एक पेशेंट की साइकिल बहुत छोटी है जिसमें कि 22 से 23 दिन में उसको पीरियड आ रहा है। सेकेंड एग्जाम्पल अपन लेते हैं जिसके एक रेगुलर 28 दिन में पीरियड आ रहा है। थर्ड अगर अपन किसी एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं तो उसके पीरियड 35 डेज में आ रहा है। आपके लिए एक इंपॉर्टेंट बात मैं ये बता दूं कि आपकी अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल 21 से 35 दिन के अंदर आ रही है तो वो एक नॉर्मल साइकिल्स में मानी जाएगी। इसके अलावा अगर आपकी साइकिल इरेगुलर है, पीरियड्स की प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा हैं, 1.5 से 2 महीने में है, तो उसके लिए आपको सोनोग्राफी के थ्रू, फॉलिकुलर स्टडी के थ्रू अपनी कैलकुलेशन देखनी पड़ती है और अंडे का आकार का आइडिया लगाना पड़ता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आपकी साइकिल्स नॉर्मल है उस पर बात करते हैं। जैसे अपने पास पेशेंट नंबर 1 है ए, सेकेंड पेशेंट नंबर है बी, थर्ड पेशेंट नंबर है सी। फर्स्ट पेशेंट नंबर जो अपन मान के चलते हैं कि जिसकी साइकिल 21 दिन में पीरियड आ रहा है, 21 डेज की जिसकी एक साइकिल है। सेकंड है जिसका एक रेगुलर पीरियड है लेकिन उसको 28 दिन में पीरियड आ रहा है। थर्ड अपन मान के चले जिसका कि थोड़ा सा डिले पीरियड होता है, जिसकी साइकिल 35 डेज के अंदर मेंसेस आता है। इन सबको जानने के लिए पहले अगर अपन एक मान के चले कि हमारा जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है उसमें ओवुलेशन जो पीरियड होता है यानी जो पोस्ट ओवुलेटरी डेज होते हैं वो आपके फिक्स होते हैं। चाहे आपकी साइकिल इरेगुलर मतलब अर्ली शॉर्ट साइकिल हो, चाहे उसके लिए लॉन्ग साइकिल हो, जो पोस्ट ओवुलेटरी डे होता है वो फिक्स होता है हर एक साइकिल का। जैसे फर्स्ट एग्जांपल अपन ने जो लिया ए, जिसमें 21 डेज की साइकिल है, तो आपका जो पोस्ट ओवुलेटरी फिक्स डेज है वो आपका 14 डे। बी एग्जाम्पल जो था जिसमें हमने 20 डेज की साइकिल को लेके चले हैं, तो उस केस के अंदर आपको इसमें भी जो साइकिल का ओवुलेशन डे होगा वो -14 करना है। जो सी एग्जाम्पल अपन ने लिया उसके अंदर 35 डेज का जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है उसमें भी जो आपकी पोस्ट ओवुलेशन डे होगा वो -14 करना है। कहने का मतलब ये है कि जो आपका ओवुलेशन के बाद का जो पीरियड होता है वो एक फिक्स पीरियड होगा। अगर आपकी ओवुलेशन 21 डेज की है तो 21 डेज में से माइनस करेंगे आप 14, तो आपकी ओवुलेशन लगभग 7-8 डे के आसपास होनी है। इसमें अगर अपन नॉर्मल जो 28 डेज की साइकिल थी उसमें से 28 में से माइनस करेंगे 14। इंपॉर्टेंट बात, 14 माइनस करना है आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल डेज में से, तो आपकी जो ओवुलेशन पीरियड आएगी वो आपका आएगा 14th डे यानी 14वां दिन, जो एक नॉर्मल यूजुअली होता है। लेकिन अगर आपकी साइकिल 35 डेज की है तो आप उसमें से 35 में से माइनस करेंगे 14, तो आपकी जो अप्रोक्सीमेटली डे आएगा वो 20th डे के आसपास आएगा। यानी अगर आपकी शॉर्ट साइकिल है तो आपकी जो ओवुलेशन टाइम है वो 7वें से 8वें दिन होगी। अगर आपकी साइकिल 28 डेज पे है तो आपकी जो ओवुलेशन डे होगा वो 13वें से 14वां दिन के आसपास होगा। अगर आपकी साइकिल 35 डेज की है तो आपकी जो ओवुलेशन डे होगा वो आपका 20 से 21वें दिन होगा। रफली अगर अपन मान के चलें तो आपको क्या करना है, आपकी जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है एक, उसमें से आपकी 2 में डिवाइड कर दें। जो फर्स्ट स्टार्ट हुआ लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड, इसको हम बोलते हैं पहला दिन, जिस दिन माहवारी आपके स्टार्ट हुई, ये आपका लास्ट है। इसमें से ये जो आप साइकिल कैलकुलेट कर रहे हैं ये आपके फिक्स डेज है, इसमें कोई चेंज नहीं होना, ये फिक्स डेज ऑफ साइकिल है। ये फेज आपकी हर एक पेशेंट की सेम रहती है, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। आपकी जो साइकिल की लेंथ छोटी या बड़ी होती है उस पर डिपेंड करती है आपकी ये वाली साइकिल। ये आपकी साइकिल कभी भी फिक्स नहीं होती है, ये आपकी शॉर्ट या लॉन्ग हो सकती है। इस स्टेज पे हमें पता चलता है कि यहाँ हमारा ओवुलेशन पीरियड होगा, यहाँ हमारे मैक्सिमम मिलने से आपको कंसीव यानी प्रेग्नेंट होने की पॉसिबिलिटी सबसे ज़्यादा मैक्सिमम होगी।
नेक्स्ट अपन देखें, अगर उसके साथ अपन देखें तो हमें ये पता होना चाहिए कि जो हमारा एग होता है जो फीमेल से निकलेगा, उसकी जो एक लाइफ साइकिल होती है, जो लाइफ स्पैन जिसे हम बोलते हैं कि कितना टाइम तक वो जीवित रहेगा, वो 24 से 48 घंटे तक सरवाइव रहता है। अगर अपन स्पर्म की बात करें तो जो स्पर्म होता है वो आपका लगभग 3 से 5 दिन, और अपन घंटों में बात करें तो लगभग 72 आवर्स तक फीमेल वजाइना के अंदर सरवाइव करता है। तो इससे क्या पता चला कि जिसकी साइकिल हमने जो ओवुलेशन टाइम कैलकुलेट किया था अपने पीरियड के टाइम पे, उस टाइम पे आपको उससे लगभग जो पहले के दिन हैं और जो 3-4 दिन बाद के हैं वो हमारे पास एक फर्टाइल विंडो बन के आएगा। मैक्सिमम डेज आपके रहेंगे, जैसे अगर नॉर्मल 28 डेज की साइकिल है तो आपका 13वें से 14वें दिन मैक्सिमम फर्टाइल डे रहेगा, लेकिन उससे 3-4 दिन पहले और 2 दिन बाद तक आप अगर सेक्सुअल एक्टिविटी एक दिन छोड़ के एक दिन भी करते हैं तो आपकी प्रेगनेंसी की रेट ज्यादा रहती है। अगर यही चीज अपन 35 डेज की साइकिल पे अगर आके देखते हैं कि 35 डेज की साइकिल पे है तो आपका जो 20वां और 21वां दिन हमने काउंट किया, स्पर्म आपने 3-4 दिन पहले भी आप सेक्सुअल एक्टिविटी करते हैं तो स्पर्म 48 से 72 घंटे तक आपकी वजाइना के अंदर सरवाइव करता है। अगर आपका 21वें दिन सेक्स करना नहीं हो पा रहा लेकिन आपका स्पर्म आपने उससे पहले इंजेक्ट किया हुआ है, सेक्स किया हुआ है, तो आपकी पॉसिबिलिटी है कि आप प्रेगनेंसी कंसीव कर पाएंगे। इसीलिए रफली अगर अपन मान के चले लगभग किसी भी साइकिल के अंदर पीरियड के इनिशियल 7 डेज जो आपकी साइकिल है उससे इनिशियल के 7 डेज आप माइनस कर दें, पीरियड आने का जो एक्सपेक्टेड डेट है उससे 7 डेज आप माइनस कर दें, उसके बीच का जो विंडो बनता है आपका उस चीज को आप कैलकुलेट करें और एटलीस्ट एक दिन छोड़ के एक दिन आप सेक्स करें तो आपके मैक्सिमम चांसेस ऑफ प्रेगनेंसी के बढ़ जाएंगे। लेकिन जो हमने ओवुलेशन डे कैलकुलेशन करनी है हमारे मेथड से, उस डेज में आप कंसीव करेंगे और सेक्स करेंगे तो आपकी मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है कि आप प्रेग्नेंट हो सके और आपको गुड न्यूज मिल सके। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। अगर कोई भी क्वेरीज हो वो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। थैंक यू सो मच।